ये वजीफा बेशुमार लोगों को बताया था और लोगों ने फौरी तौर पर अपने हालात को इस वजीफे को पढ़ने के बाद बदला है। तंगदस्तियां कैसी क्यों ना हो, परेशानियां कितनी ही क्यों ना हो, जेब खाली है, घर खाली है, पैसा नाम की कोई चीज बाकी नहीं है, तो आज साथियों, भाइयों, बहनों, ये दिन साल में एक बार आता है। 12 रजब का ये दिन बुध का साल में एक बार आता है। आज के दिन अगर आपने ये वजीफा चलते फिरते पढ़ लिया तो सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा कर अपने भाइयों को दुआएं दोगे। ये वजीफा बहुत छोटा सा है, बहुत आसान सा है। इस अमल को पहले समझना और समझने के फौरन बाद ये वजीफा पढ़ लेना। बुध वाले दिन आप लोग इस वजीफे को पूरा दिन मौजूद है, चाहे तो वीडियो देखने के फौरन बाद पढ़ लो। अगर कोई मजबूरी ना हो तो आप लोग बाद में किसी भी वक्त बुध के दिन यानी आज के दिन ही, रजब का जो बुध है, इसी दिन में आपको ये वजीफा पढ़ना है। पूरे दिन में किसी भी वक्त पढ़ लें, चाहे दिन में पढ़ लें, चाहे रात में पढ़ लें, लेकिन रजब का जो बुध का दिन है, इसी बुध को आपको ये वजीफा पढ़ना है। चाहे ये अमल आप लोग एक बार पढ़ लें, चाहे 2 बार पढ़ लें, चाहे इसी अमल को 3 बार पढ़ लें, 10 बार पढ़ लें, और चाहे तो एक ही बार पढ़ लें। एक मर्तबा का जो अमल है, इसको पढ़ने में आधा से पौना मिनट लगेगा। वजीफा इतना आसान है कि आप लोग सुनेंगे तो आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि ये तो बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल आसान सा वजीफा है। लेकिन जब आप लोग इस वजीफे को पढ़ने के बाद कमालात देखेंगे, फायदे देखेंगे, अपनी हाजतों को पूरा होता हुआ देखेंगे, तो आपकी अकल हैरान रह जाएगी। आप लोग चाहे मेरे भाई हो, मेरी बहनें, चाहे पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क हो जहां से बैठकर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, आज बुध का बड़ा ताकतवर वजीफा आपको बताने लगा हूं। रजब की ये बुध है और ये बुरा अमल आप लोग एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर ये अमल कीजिएगा। ऐसा ना हो कि एक वजीफा पढ़ा फिर खड़े हो गए, 2-3 छोटे छोटे वज़ाइफ मिला के एक पूरा अमल करना है, आधे से 1 मिनट का आपका वक्त लगेगा। मैं खुद इस वजीफे को बुध वाले दिन जब पढ़ूंगा तो मुझे पता है आधा मिनट के अंदर अंदर बड़े आराम से सुकून से पढ़ूंगा। आप पहली मर्तबा पढ़ेंगे तो आपको आधे से पौना मिनट लग जाएगा, इससे ऊपर का वक्त आपको नहीं लगेगा। तो जब आप लोग बुध वाले दिन इस वजीफे को पढ़ने लगेंगे तो वो आधा पौना मिनट ऐसा हो कि इस दौरान आप लोग किसी से थोड़ी सी भी बातचीत ना करें। वो आधा पौना मिनट ऐसा हो कि इस आधे पौने मिनट में आप लोग बिल्कुल फ्री हो। इस दौरान ना ही आपको किसी से बातचीत करनी है, ना ही अपनी तवज्जो को आपको यहाँ वहां करना है। पूरे दिल से, पूरे यकीन से अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए इस वजीफे को पढ़ने लग जाना है। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी, इसलिए हमें अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह ताला ही से अपनी तमाम तरह हाजात और सारी जरूरियात, ख्वाह उनका ताल्लुक दुनिया से हो या आखिरत से, मांगना शरीयत में दुआ कहलाता है। इस्लामी तालीमात में दुआ के फजाइल और अहकाम बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही हाजत रवा और मुश्किल कुशा है। अल्लाह के अलावा ना कोई हाजत रवा है और ना ही कोई मुश्किल कुशा। सिर्फ वही जात हमें फायदा पहुंचा सकती है और नुकसान से बचा सकती है। हम सब उसके ममलूक और वो जात हम सब की मालिक है। हम सब उसके दर के फकीर और मोहताज हैं। वो गनी और वहाब जात है। हम मांगने वाले और वो देने वाला है। अलगर्ज हम बंदे हैं और वो आका है। उस करीम जात का महज इतना करम ही काफी है कि वो हम जैसे नालायक, गैर मुस्तहिक बल्कि मुस्तहिक सजाओ अकाब लोगों को अपनी नेमतों से नवाज रहा है। लेकिन यहाँ तक का मामला सिर्फ करम का है। अब उस करम की इंतहा तो देखिए कि जो इस दुआ से ना मांगे वो जात उससे नाराज हो जाती है। एक हदीस पाक में तर्जमा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह से दुआ नहीं मांगता तो उस पर अल्लाह नाराज हो जाता है। ये दस्तूर दुनिया के बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि दुनिया वालों से मांगो तो नाराज और ना मांगो तो खुश होते हैं। उसके बावजूद अगर हम उस जात से अपनी हाजात और जरूरियात को पूरा करने की दुआ ना मांगे तो बताइए हमसे ज्यादा बेअकल और कौन होगा। इसलिए हमें अपनी जरूरियात के हल के लिए दुआ की जरूरत को समझने की ज्यादा जरूरत हो। यूं तो मुसलमान के लिए सिर्फ इतनी बात ही काफी है कि वो अल्लाह ताला का ममलूक और बंदा है, इसलिए उसे अल्लाह से अपनी हाजात को और जरूरियात को मांगना चाहिए। मजीद ये कि अगर गौर किया जाए तो कई वजूहात ऐसी हैं कि जिनका भी तकाजा है कि सिर्फ अल्लाह ताला से ही दुआ मांगनी चाहिए। इनमें से चंद ये हैं। कुरान करीम में अर्रहमान अर्रहीम तर्जमा, अल्लाह ताला की जात है, बेहद मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। बिल्कुल वाज़ेह है कि जो बेरहम हो उससे कुछ नहीं मांगा जाता, रहम करने वाले से ही मांगा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात तो सिर्फ रहम करने वाली ही नहीं बल्कि बेहद रहम करने वाली है। दुनिया में भी और आखिरत में भी रहम करने वाली है। उसका तकाजा है कि दुआ सिर्फ उसी से ही मांगी चाहिए जो बेहद रहम करने वाला है। कुरान करीम में है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर तर्जमा, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाले हैं। जिस जात से मांगना है उसके लिए कुदरत वाला होना भी जरूरी है। अगर उसकी कदर ही ना हो तो दुआएं कैसे कबूल हो सकती हैं, मुरादें कैसे पूरी करेगा। इसलिए ये भी जरूरी है कि दुआ इससे ही की जाए जिसको हर काम की मुकम्मल कुदरत हो और वो जात सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत के और किसी की नहीं। कुरान करीम में है तर्जमा, ए मेरे पैगंबर, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो आप फरमा दें कि मैं करीब हूँ। जब कोई दुआ करने वाला मुझसे दुआ करता है तो मैं कबूल करता हूँ। अल्लाह ताला से मांगने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बल्कि वो जात तो शारक से भी ज्यादा करीब है। उसको पुकारें तो वो जात सुनती भी है और कबूल भी करती है। इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह से दुआ गो रहना चाहिए। इंशाअल्लाह वो जरूर आपकी दुआओं को सुनेगा और कबूल करेगा। तो नाज़रीन, आज का वजीफा पढ़ते ही जो मन की मुराद होगी फौरन पाओगे। अल्लाह पाक के हुक्म से मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बुध वाले दिन अगर आप अपने घर में हो वहां पढ़ लो, दुकान में हो वहां पढ़ लो, जहां मौजूद हो ये आजमूदा वजीफा पढ़ लेना। आजमूदा से मुराद ये ऐसा अमल है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझसे हजारों
हजारों की तादाद में लोग राब्ता करते हैं और मैंने बहुत से लोगों को बहुत से वज़ाइफ दिए हैं। किसी को सुबह का वजीफा बताता हूँ, किसी को शाम का, किसी को रात का। मुख्तलिफ लोगों को उनके मसाइल देखकर, उनके मामलात देखकर मुख्तलिफ वक्त के मुख्तलिफ वज़ाइफ उनको बताए जाते हैं। और मैंने रजब का जो वजीफा है 12 रजब बुध के दिन का खास तौर पर उन लोगों को बताया था कि जो लोग शदीद माली परेशानी में थे, जिनके घर में फाके चल रहे थे, तंगदस्तियां थी, पैसा उनके पास नहीं था, गुर्बत की जिंदगी वो गुजार रहे थे, उनको मैंने जब रजब का बुध आया मैंने उनको ये वजीफा बताया। 2022 और 23 में मैंने बेशुमार लोगों को ये वाला अमल बताया था। आप लोग यकीन करें या ना करें, लोगों की हाजतों को, मुरादों को मैंने फौरी तौर पर अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखा है। लोगों के ऊपर लाखों हजारों के कर्जे थे, वो एक एक दिन में अदा हुए हैं। किसी को कर्जदारों ने इस बुध वाले दिन के अमल को पढ़ते ही कर्जदारों ने कर्जे मुआफ कर दिए और किसी के पास गैब से मौजजाती तौर पर इतनी दौलत आ गई कि उसने अपने कर्जे फौरी तौर पर खुद जाके अदा कर दिए। तो इस वजीफे को जो पढ़ता है और जिसने पढ़ा अपनी जिंदगी में फौरी तौर पर कामयाबी हासिल की। लोगों को एक एक दिन में मतलब हर गुजरते दिन के साथ लोगों को फायदा होता गया, उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा तब्दीली आ गई। फिर जुमेरात को बेहद फायदा हो गया, फिर जुमे को तो बिल्कुल उनकी जिंदगी में सुकून, पैसा ही पैसा चारों तरफ से। इस तरह जितने दिन पढ़ते गए इनकी जिंदगी में तब्दीली आती गई। तो आप लोग आज बुध का ये वजीफा पढ़ना, रोज बरोज अपनी जिंदगी में अपने माली हालात, अपनी परेशानियों को आप लोग खुशियों में तब्दील होता देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए पढ़ोगे तो जरूर फायदा होगा। तवक्कल अरबी जबान का एक लफ्ज है जिसके मायने सुपुर्द करने के हैं। हजरत गजाली रहमतुल्लाह अलैह तवक्कल की तारीफ ये बयान फरमाई है कि तवक्कल ये है कि दिल का एतमाद सिर्फ उस जात पर हो जो कारसाज़े हकीकी है। इसी तरह अल लिसान में है कि अल्लाह पर तवक्कल ये है कि मुतवक्कल को मालूम हो कि उसके रिज्क और तमाम मामलात का कफील सिर्फ वही है, सिर्फ उसी की तरफ माइल हो, गैर के सहारे का मोहताज ना हो। अल्लामा इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तवक्कल नाम है दुनिया और आखिरत की मसलहतों को हुसूल और मुजर्रतों के दिफा में अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर सिद्क एतमाद का। यानी इंसान अल्लाह ताला के भरोसे पर अपनी मेहनत और कोशिश के नताइज और वाक़ियात के फैसले को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दे। असबाब व अलल के पर्दे उसके सामने से उठ जाएं और बराह रास्त हर चीज अल्लाह ताला की कब्ज़े कुदरत में नजर आए। बज़ाहिर असबाब व अलल को नामवाफिक हो, मगर ये गैर मुतज़लज़िल यकीन पैदा हो कि ये नामवाफिक हालात हमारे काम में जरा बराबर भी मौसर नहीं हो सकते, बल्कि असली कुव्वत व कुदरत आलम असबाब से मावरा हस्ती के हाथ में है। मुतवक्किल इंसान तोहम परस्त नहीं हो सकता, क्योंकि तोहम परस्त बेयकीनी की जिंदगी गुजारता है, दर बदर की ठोकरें खाता है, कई आस्ताने बदलता है, बाला आखिर मायूसी ही उसका मुकद्दर ठहरती है। मुतवक्किल इंसान कामयाबी पर अपनी तदबीर इतराते हुए गरूर तकब्बुर की राह इख्तियार नहीं करता, बल्कि अपने मालिक हकीकी की बारगाह में सजदा रेज हो जाता है। और अगर नतीजा अच्छा ना भी निकले तो तब भी उसमें अपने खालिक रब्बे जुल जलाल की हिकमत व मसलियत और मशीयत समझता है। मायूस नहीं होता। अल्लाह ताला पर भरोसा करने वाला इंसान इस बात को यकीनी तौर पर समझा है कि असबाब इख्तियार कर लेने के बाद भी मुअस्सर बजात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। तवक्कल मुसलमान की कामयाबी का असल राज है। सूरत आल इमरान में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को तमाम उमूरों में मशावरत करने का हुक्म देते हुए अपनी ही जात करीमा पर भरोसा और तवक्कल करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। तर्जमा, और काम या लड़ाई में इनसे मशवरा ले, फिर जब पक्का इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो। बेशक अल्लाह ताला तवक्कल इख्तियार करने वालों से प्यार करता है, और अगर अल्लाह तुम्हारा मददगार हो तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकेगा, और अगर वो तुमको छोड़ दे तो फिर कौन है जो उसके बाद तुम्हारी मदद कर सके। और अल्लाह ही पर चाहिए कि ईमान वाले भरोसा रखें। नाज़रीन, अगर अपने दिलों में वसवसे रखोगे कि पता नहीं ये वजीफा जो मैं पढ़ रहा हूँ इसका मुझे फायदा भी होगा या नहीं होगा, मुझे दौलत पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो फिर कोई फायदा ना होगा। सच्चे दिल से पूरी यकीन से अल्लाह पाक की जात पर पूरा भरोसा करते हुए इस वजीफे को पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह खाली झोलियां फौरन भर जाएंगी। खाली झोलियां अगर आज भरनी है तो ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना। सारी जिंदगी जो न मिल सका वो इस वजीफे को पढ़ने के बाद आपको मिल जाएगा। चाहे आपको जाती मकान चाहिए हो, चाहे आपको बड़ी से बड़ी रकम चाहिए हो, चाहे आपका कोई ऐसा मसला हो, कर्जों का आपका मसला हो, कोई परेशानी हो, आप लोग आखिर में दुआ जरूर मांगना। तो अब मैं आपको अमल समझाने लगा हूं, अमल बताने लगा हूं। बराहे करम 1 सेकंड की भी वीडियो मत काटिएगा, पूरा अमल पहले समझिएगा तो इंशाअल्लाह फौरी तौर पर फायदा होगा। अल्लाह पाक के हुक्म से अल्लाह पाक ने चाहा तो सबसे पहले साथियों, भाइयों, बहनों, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, या फिर आप लोग सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या आप लोगों को जो दुरूद पाक याद हो वो पढ़ लें। एक मरतबा मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ के बुध के दिन का ये अमल आप लोग शुरू कर दें। ये अमल एक ही वक्त में एक ही जगह पे बैठ के आपको ये पूरा एक मरतबा का अमल करना है। इस अमल को आप लोग चाहें तो दोबारा भी शाम में, रात में पढ़ सकते हैं। जैसा सुबह में एक बार पढ़ लिया, एक बार शाम में पढ़ लिया, एक बार रात में पढ़ लिया जाए तो एक ही बार पढ़ लें तो काफी है। लेकिन एक दिन का अमल है, 1-2 मरतबा मजीद भी पढ़ लेंगे। अगर आपने कोई कमी पेशी, कोई गलती की होगी तो आपका वो दोबारा दोहराने के अमल में दुरुस्त हो सकता है। तो एक दिन
का अमल है, इस अमल को लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है। अब दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको क्या पढ़ना है ये समझ लें। सबसे पहले आप लोगों को पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, ये वजीफा पढ़ने में तो बेहद आसान है। इतना आसान वजीफा है कि कोई बच्चा भी इस वजीफे को पढ़ सकता है। बिल्कुल आसान सा वजीफा है। कोई भी वजीफा सुनकर फौरन भाग जाइएगा कि ये तो बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल वजीफा नहीं, बिल्कुल सब के सब वजाइफ आसान से हैं। बिल्कुल आधा पौना मिनट का ये पूरा अमल है। सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। जब भी अव्वल आखिर किसी भी वजाइफ में हम लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं तो उसके जो फवाइद हैं, उसके असरात हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बुध के दिन का ये अमल जब शुरू करें तो आप लोग एक मरतबा दुरूद पाक लाजमी पढ़ लेना। आपने दुरूद पाक पढ़ लिया तो फौरन अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेना। अगर आपके पास तस्बीह मौजूद ना हो तो सीधे हाथ पे ये ज़बानी गिन कर पढ़ सकते हैं। आप लोग जो पहले वजीफा आपको पढ़ना है, बड़ा आसान सा वजीफा है मेरे भाइयों बहनों। ये वजीफा कौन सा है? ये वजीफा है या रहमानु या रहीमु या करीमु। एक बार मैंने पढ़ लिया, अब दूसरी बार पढ़ लें। या रहमानु या रहीमु या करीमु पढ़ते रहें। इन तीनों वजाइफ को मिला के पढ़ेंगी तो एक शुमार होगा। इसी तरह आपको ये वजीफा पढ़ लेना है। इस वजीफे को आपको पहले नंबर पर या रहमानु या रहीमु या करीमु का जो वजीफा है, इसको आपको 15 मरतबा पढ़ना है। ना ही एक कम हो ना ही एक ज्यादा हो। ये बात याद रखें। इन तीनों वजाइफ को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। मतलब या रहमानु या रहीमु या करीमु ये पढ़ा तो एक होगा। जो वजीफा जो अमल जितनी तादाद में बताया जा रहा है, बराह करम उतनी ही तादाद में पढ़िएगा। ना ही एक कम हो ना ज्यादा हो। ये पूरा अमल आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको पहले भी बता चुका हूं, आधा मिनट लगेगा। पूरे अमल को पढ़ने में, बताने में, समझाने में, आपके जहनों में बैठाने में वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन आप लोग जब इस अमल को खुद पढ़ेंगे तो आपका आधा मिनट लगेगा। इससे ऊपर का वक्त आपका नहीं लगेगा। तो अब दूसरा वजीफा जो आपको दूसरे नंबर पर पढ़ना है, ये वजीफा बड़ा कमाल का है। 12 रजब बुध के दिन आपको ये वजीफा दूसरे नंबर पर पढ़ना है। इस वजीफे को आप लोगों ने अपनी जिंदगी में बेशुमार मरतबा पढ़ा होगा। शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसने ये वजीफा ना पढ़ा हो। इस वजीफे को पढ़ने से पहले अपने हाथों में जल्दी से तस्बीह पकड़ लें। ये वजीफा कौन सा है? ये वजीफा है सूरत कौसर का। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन शानिअका हुवल अब्तर। एक बार मैंने पढ़ लिया। इस सूरत को आपने 50 मरतबा पढ़ना है। जैसे ही आप लोगों ने पहला वजीफा 15 मरतबा या रहमानु या रहीमु या करीमु का पढ़ लिया तो फौरन आपको सूरत कौसर का ये वजीफा पढ़ना है। और इस वजीफे को आपको 50 मरतबा पढ़ना है। अपनी तरफ से तादाद कम या ज्यादा नहीं करनी। बाद लोग जो कहते हैं हमारा वजीफा जो है वो असर नहीं करता, ये कहते हैं हमें फायदा नहीं होता, उसकी वजह सबसे बड़ी ये होती है कि आप लोग वज़ाइफ में जो तादाद बताई जाती है उसमें जल्दी से अपनी तरफ से कमी पेशी कर जाते हैं और जल्दी जल्दी पढ़ने में तादाद कम या ज्यादा हो जाती है। तो इस तरह आपको नहीं पढ़ना। नाजरीन, अब 2 वज़ाइफ आपने पढ़ लिए। पहला वजीफा दुरूद पाक पढ़ने के बाद 15 मरतबा या रहमानु या रहीमु या करीमु का आपने पढ़ लिया। दूसरा वजीफा आपने सूरत कौसर को 50 मरतबा पढ़ लिया। तो अब आपको क्या पढ़ना है ये समझ लें। ये आखिरी वजीफा जो आपको पढ़ना है बड़ा कमाल का वजीफा है, बड़ा ही मुजर्रब वजीफा है। आप लोगों को जो वजीफा आखिर में पढ़ना है, इस वजीफे को कितनी बार पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है, ये भी आप लोग अच्छी तरह समझ लें। बुध वाले दिन इस अमल में आपको तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, इस वजीफे को किस तरह पढ़ेंगे ये समझ लें और इस वजीफे को कितनी बार पढ़ेंगे ये भी समझ लें। और इस वजीफे को पढ़ने के बाद आखिर में क्या करेंगे ये भी पूरा अमल बराह करम आखिर तक देख कर जाइएगा। अधूरी वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। ये दिन निकल गया और ये बुध वाला अमल आपने इस दिन ना किया तो सारी जिंदगी पछताओगे। आप लोग आखिर में पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार पढ़ लें, फिर दूसरी बार पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पढ़ते रहें। इसी तरह आपको 21 मरतबा पहला कलमा पढ़ना है। अब आखिर में क्या करना है ये पूरा अमल समझ कर जाइएगा। जब 21 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी पहला कलमा पढ़ लें, फौरन एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और उसके बाद आप लोग फौरन अपने दोनों हाथों पे दम करें यानी फूंक मार दें और उसी वक्त अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे, अपने सीने पे, अपनी पेशानी पे अपने हाथों को फेर लें। अगर घर में मौजूद हैं तो घर में चारों कोनों पे, घर की अलमारी या अपने पैसों पे फूंक मार लें। इसी तरह मेरी बहनें भी अपने पर्स पे, अपनी अलमारी पे फूंक मार दें। और अगर आप अपने कारोबारी जगह पे मौजूद हैं तो उस जगह पे इसके चारों कोनों पे अपने गले पे फूंक मार दें और अल्लाह पाक से दुआ जरूर मांगिएगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हम अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं, आपने आमीन जरूर कहते जाना है। मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे। मेरे मौला जो भी मेरे बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, इस साल 2024 का सबके लिए खुशियों का साल बना दे, सबकी खाली झोलियों को खुशियों से भर दे, सबकी माली परेशानियों को दूर फरमा दे। मेरे मौला हमें गैब से रिस्क और दौलत अता कर दे। मेरे मौला हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा दे। मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे। मेरे मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। मेरे मौला मेरी गरीबी को अमीरी में, मेरे अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करना। मेरे मौला हमें कर्जों से निजात अता फरमा दे। मेरे मौला हमें नेक और साले औलाद अता फरमा दे। मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा दे। मेरे मौला हमारी खताओं को माफ फरमा दे। मेरे मौला जहां जहां मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहा है वहां पर अपनी गैबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग आमीन जरूर कह दीजिएगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया और इत्मीनान के साथ बैतुल्लाह शरीफ में आए तो अपनी ऊंटनी पर सवार होकर तवाफ किया। हुजरा अस्वद को अपनी लकड़ी से छूते थे। उसके बाद उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु को
जो काबा की कुंजी बरादर थे बुलाया, उनसे कुंजी तलब की, उन्होंने देना चाहिए। इतने में सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये मुझे सौंपे ताकि मेरे घराने में जमजम का पानी पिलाना और काबा की कुंजी रखना दोनों ही बातें रहें। ये सुनते ही सैयदना उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना हाथ रोक लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा तलब की, फिर वही वाक़या हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबारा तलब की। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहकर दे दी कि अल्लाह की अमानत आपको देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा का दरवाजा खोलकर अंदर गए। वहां जितने बुत और तस्वीरें थी सब तोड़कर फेंक दी। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुत भी था जिसके हाथ में फाल की तीर थी। आपने फरमाया, अल्लाह इन मुशरिकीन को गारत करे, भला खलीलुल्लाह को इन सीरों से क्या सरोकार। फिर उन तमाम चीजों को बर्बाद करके उनकी जगह पानी डालकर उनके नामो निशान मिटाकर आप बाहर आए। काबा के दरवाजे पर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कोई माबूद नहीं अल्लाह के अलावा, वो अकेला है जिसका कोई शरीक नहीं। उसने अपने वादे को सच्चा किया, अपने बंदे की मदद की और ताम लश्करों को उसी अकेले ने शिकस्त दी। फिर आपने एक जुमला खुतबा दिया जिसमें यह भी फरमाया कि जाहिलियत के तमाम झगड़े अब मेरे पांव तले कुचल दिए गए। ख्वाह माली हो ख्वाह जानी हो, बैतुल्लाह की चौकीदारी का और हाजियों को पानी पिलाने का मनसब जूं का तूं बाकी रहेगा। इस खुतबे को पूरा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे ही थे जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे बढ़कर कहा, हजूर चाबी मुझे इनायत फरमाई जाए ताकि बैतुल्लाह की चौकीदारी का और हाजियों को जमजम पिलाने का मनसब दोनों यकजा हो जाएं। लेकिन आपने इन्हें न दी। मकाम इब्राहिम को काबा के अंदर से निकालकर आपने काबा की दीवार से मिलाकर रख दिया और औरों से कह दिया कि तुम्हारा किबला यही है। फिर आप तवाफ में मशगूल हो गए। अभी वो चंद फेरे ही फेरे थे जो सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और आपने अपनी ज़बान मुबारक से इस आयत की तिलावत शुरू की। उस पर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हो, मैंने तो इससे पहले आपको इस आयत की तिलावत करते नहीं सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया और इन्हें कुंजी सौंप दी और फरमाया, आज का दिन वफा का, नेकी और सलूक का दिन है। ये उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु वही हैं जिनकी नस्ल के पास आज तक काबतुल्लाह की कुंजी है। मोहतरम नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में जरूर लिखा करें। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का ये एक नाम लिखने के लिए सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इज़हार के लिए एक नाम कमेंट में लाजमी लिख दिया करें। अल्लाह हम सब का हामी